नमस्कार। चक्रवृद्धि ब्याज यानी कंपाउंड इंटरेस्ट पर फॉर्मूले थे, वो सारी चीज़ें हम पहली वीडियो में बना चुके हैं। इस वीडियो में हम एक समस्या लेकर के यानी ये क्वेश्चन लेकर के सॉल्व करते हैं, समझते हैं वो नियम या वो रूल्स हैं, हमने जो फॉर्मूले लगाए उनको कैसे अप्लाई करते हैं उन्हें देखते हैं। तो पहली समस्या है, इसे देखते हैं। ये समस्या दी हुई है, इसमें है नेहा बोरोड 24,000 फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया to buy a scooter. If the rate of interest be 10% per annum compounded annually, what payment will she have to make after 2 years, 3 months and what will be the interest? यानी कि नेहा स्टेट बैंक से 24,000 रुपये एक स्कूटर खरीदने के लिए उधार लेती है। वहां रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का है और कंपाउंडेड एनुअली है। अगर यहाँ सेमी एनुअली या क्वार्टरली होता तो कंडीशन चेंज हो जाती है, एनुअली दे रहा है इसलिए हमारी सारी चीजें फर्स्ट कंडीशन में वही लगेंगी। हाँ, व्हाट पेमेंट विल सी हैव टू मेक आफ्टर 2 years, 3 months एंड व्हाट विल बी द इंटरेस्ट। इसका मतलब है नेहा ने स्टेट बैंक से 24,000 रुपये उधार लिए थे स्कूटर खरीदने के लिए। वहां ब्याज की जो दर थी वो 10% पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। यहाँ कंपाउंडेड एनुअली का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि कहीं कहीं ये कंपाउंडेड सेमी एनुअली दे देता है या हाफ ईयरली, कहीं कहीं कंपाउंडेड क्वार्टरली दे देता है। तो क्वार्टरली और सेमी एनुअली की कंडीशंस वो अलग हो जाती हैं। हम ये फर्स्ट कंडीशन से ही सॉल्व करेंगे इसको। अब आगे कहता है व्हाट पेमेंट यानी विल सी हैव टू मेक आफ्टर 2 years, यानी 2 साल 3 महीने बाद उसे कितना धन वापस देना पड़ेगा, कितना पैसा हो गया बैंक का और ब्याज कितनी हो गई ये देखना है, कितनी ब्याज बनी ये देखेंगे इसमें। तो सबसे पहले इनको सॉल्व करते हैं, कंडीशंस निकालते हैं क्या क्या दी हुई हैं। इसमें स्टेटमेंट ज्यादा नहीं है। सबसे पहले ये देखेंगे ये कौन सा है, ये प्रिंसिपल है, क्योंकि जो शुरुआत में पैसा हम उधार लेते हैं या किसी को देते हैं उसी को हम प्रिंसिपल कहते हैं। तो प्रिंसिपल हो गया हमारे पास P = 24,000। अब यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो सीधे सीधे R ले लेंगे, इसे कहते हैं हम रेट। रेट इक्वल टू कितना है 10%। और अब आगे टाइम दिया हुआ है, टाइम को हमें ईयर में बनाना है, इसे N से डिनोट करते हैं। ये दिया हुआ 2 years और 3 months, 3 months। इसका मतलब हमारे यहाँ यूनिट अलग अलग ईयर और मंथ्स। हमने पहले बताया था जो टाइम है एन लेंगे वो ईयर्स में लेंगे पूरा का पूरा, तो मंथ्स को हमें हटाना है। तो हम यहाँ ये कर सकते हैं 2 years प्लस जो मंथ्स हैं इसकी ईयर बनाएंगे 12 से डिवाइड करके, 3/12 ये भी ईयर्स हो जाएगा। 3 से कट गया 1 टाइम, 3 से कट गया 4 टाइम और ये फ्रैक्शन हो जाएगा होल नंबर 3 whole 1/4 ईयर्स। ये वैल्यू आ गई एन की। अब हम यहाँ फॉर्मूला लाएंगे तो सबसे पहले हम डायरेक्ट सीधे सीधे कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं निकाल सकते। सिंपल इंटरेस्ट में हम सीधे सीधे ऐसा ही निकालते थे, लेकिन यहाँ हम पहले अमाउंट निकालेंगे। सीधे निकालेंगे तो कैलकुलेशन हमारी कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, इसलिए पहले हम क्या निकालेंगे, अमाउंट निकालेंगे इसकी। तो अमाउंट इक्वल टू फॉर्मूला होता है P1 + R/100 रेज़ टू द पावर n, और यहाँ वैल्यू लगाएंगे तो A = P हो जाएगा 24,000 ब्रैकेट 1 + R हो जाएगा 10/100 रेज़ टू द पावर n। n कितना है 2 whole 1/4। अब यहाँ होल नंबर में n आता तो सीधे एक्सपेंड कर देते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको हम अलग अलग करेंगे और ये हो जाएगा फॉर्मूला A = 24,000 1 + 10/100 रेज़ टू द पावर 2 तो अलग आ जाएगा। और इसका हमने फॉर्मूला बना लिया था बाइनोमियल थ्योरम से अगले वाले का, तो ये 1 + ये 1/4 × 10/100 ये वाला दूसरा फॉर्मूला। इससे हम इसको आगे सॉल्व करेंगे। ये हो जाएगा आगे 24,000 और यहाँ आप 1 0 से 1 0 काट दें, यहाँ भी इसे नीचे ले लेंगे, आगे करेंगे 1 + 1/10 और ब्रैकेट ये हो जाएगा 1 + 10/400। 4 को हम नीचे ले जाएंगे, 1 0 से 1 0 काट देंगे तो ये 1/40 हो जाएगा। इसको सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 24,000 ब्रैकेट में, इसमें प्लस करें तो ये 11/10
रेज टू द पावर 2 चलेगी, यहाँ ये तो 2 चलेगी, और इसको हम 40 को 1 पर प्लस करें तो ऊपर 41/40, इसकी पावर नहीं है तो डायरेक्ट रखेंगे। इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करें तो ये हो जाएगा आपके पास 24,000 ब्रैकेट, ये 2 टाइम एक्सपेंड होगा, मल्टीप्लाई में करते हैं, ब्रैकेट हटा देते हैं, 11/10 मल्टीप्लाई 11/10, ये 41/40, पहले 0 काट दो, 1 2 3 1 2 3, अब ये 4 से कट जाएगा, हमारे पास 24 है 6 टाइम, आंसर आया 6 मल्टीप्लाई 11, मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो ये 121 आता है और 41, अब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 2 जा 12 और 6 1 जा 6 और 1 7 मल्टीप्लाई 41, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा आपका 726 मल्टीप्लाई 41, ये 726 आ गया, 4 6 जा 24, 2 कैरी, 4 2 जा 8 और 2 10, 1 कैरी, और 7 2 जा 7 4 जा 28 और 1 29, इसको प्लस करेंगे 8 7 और 2 99, सॉरी ये 6 आएगा, 8 नहीं आएगा, 29766, ये रुपीज आ गया 29766, ये आ गई आपकी अमाउंट, जो पैसा उसे रिटर्न करना है ये उसकी अमाउंट आ गई। अब हमें क्या निकालना है, सीआई, चक्रवृद्धि ब्याज भी निकालनी है, तो सीआई का सीधे सीधे फॉर्मूला लगा लें, सीधे सीधे आपके अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस कर दें, सीधे सीधे सीआई निकल आई तो ए माइनस पी फॉर्मूला बन जाएगा, और ये जगह 29766 माइनस 24,000, और इसका फाइनल आंसर आएगा रुपीज कितना आएगा आपका, 766 हो गया, 9 5 हो गया 5,766 रुपीज, ये आपकी सीआई बनेगी।